नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जैनत। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है कि मेनी न्यू कमर्स जो नए हैं वो फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं। डेफिनेटली फार्मास्यूटिकल वन ऑफ द ग्रोइंग प्लेस वेयर यू कैन क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी। सो इंटरव्यू के पहले हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, हमें वो तैयारी ज़रूर रखनी चाहिए और आई एम कॉन्फिडेंट यदि आप ऐसा करते हैं तो यू विल क्रैक दैट इंटरव्यू। द फर्स्ट पॉइंट, आप जिस इंटरव्यू देने जा रहे हैं आप उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ऑनलाइन ज़रूर देखें कि वो ऑर्गेनाइजेशन कितनी पुरानी है, किस डिवीज़न में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। वो कार्डियक सेगमेंट है, वो न्यूरो सेगमेंट है, वो साइकेट्रिक सेगमेंट है, वो गैस्ट्रो सेगमेंट है या एक्सेट्रा। सो यदि हमें पता है कि किस सेगमेंट में जा रहे हैं देने, तो एटलीस्ट उस सिस्टम को आप पढ़ें, लाइक हाउ मेनी सिस्टम इन द बॉडी, एटलीस्ट आप उसके बारे में जानें, आप उसके बारे में नॉलेज रखें। उसके बाद यदि आपको लगता है कि आप न्यूरो सेगमेंट में जा रहे हैं तो एटलीस्ट यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम। आपको लगता है आप एक ऐसी जगह जा रहे हैं एंटीबायोटिक्स केवल चलता है, तो एटलीस्ट आप एंटीबायोटिक्स में के बारे में पढ़ें कि व्हाट इज द सेफेलोस्पोरिन, हाउ मेनी जनरेशन, वो सारी चीज़ें आप नेट पे अवेलेबल है। और हो सकता है मैं आने वाले समय में मैं आप लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड करूँ। तो आप नेट से यदि पढ़ के जाते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। सेकेंड, आप समझ लीजिए आपका जो मिरर है वो एक प्रैक्टिस पिच है, जहाँ पे आप खड़े होकर के अपने बारे में प्रैक्टिस करिए। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ मीन्स अपने बारे में आप बताइए, आपने कब ग्रेजुएशन किया, आपकी क्या लाइकिंग है, आपकी क्या डिसलाइकिंग, लाइक हॉबीज़ आपकी क्या है। उसके बाद व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ। जो आप सीवी में डालते हैं एटलीस्ट वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सीवी आप अंग्रेजी में होगा, आप अंग्रेजी में ही आप बोलेंगे, लेकिन मेरा पर्पज़ है कि हम आपको अच्छे से समझा पाएँ, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें रख रहा हूँ। अब आपने सीवी के बारे में जो लिखा है आपने चीज़ें तैयार कर ली। टेल मी अबाउट योरसेल्फ मतलब आपका पहला क्वेश्चन, दैट इज द आउट क्वेश्चन every interviewer will ask. Second question, they will ask, tell me what's your family. आप फैमिली के बारे में यदि बता रहे हैं तो एटलीस्ट फैमिली के बारे में अपने पेरेंट्स को, अपने ब्रदर एंड सिस्टर के बारे में बताएं। और यदि आपकी शादी हो गई है तो स्पाउस को और चिल्ड्रेन जो हैं उनको ऐड कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपको लैंड लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं कि ताऊ, चाचा, मामा, मेरे ये वो, कोई भी हो सकता है, टॉप लेवल पे भी कोई हो सकता है, तो लोग दिखाना चाहते हैं, वो बिल्कुल मत करिए। इंटरव्यूअर को पता है आप क्या हैं, आपके ताऊ से, आपके मामा से उसको कुछ भी लेना देना नहीं है। तो आप जब भी आप फैमिली के बारे में बताएं, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दें, जो भी है सही बताएं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको क्वेश्चन लगभग तय पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू नो अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या जानते हैं। तो मैंने पहले ही बोला कि यदि आप पढ़े हुए हैं तो आप बहुत आराम से उसका जवाब दे सकते हैं। उसके कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं आप देखे हुए तो आप उसको बता सकते हैं। ये भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही बताना होता है, कब ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुई, किस डिवीजन में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। उसके कौन कौन से प्रोडक्ट चलते हैं वो आप क्लियरिटी यदि है तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका बहुत ईजी वे में जवाब दे सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बाद ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, काफ़ी जगह हो जाते हैं, मैं आपको सेलेक्ट क्यों करूँ। इसका बहुत ही ईजी जवाब है कि सर माई कम्युनिकेशन इज गुड, आई एम वैलिड एलिजिबिलिटी माई डिग्री है, और सर चीज़ें जो भी मेरा कम्युनिकेशन आपके सामने है। ये स्पेशली मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो फ्रेशर हैं, जो इंस्पायर्ड हैं अपना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए, उनके लिए मेरा मैसेज है। और इससे ज़्यादा बहुत कुछ पूछा नहीं जाता है। ग्रुप डिस्कशन कई जगह होता है, ग्रुप डिस्कशन भी आपका कम्युनिकेशन अच्छा है सो उसमें बहुत प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप डिस्कशन में आपको सिर्फ ये डिसाइड कर लीजिए कुछ स्पेसिफिक कंटेंट को लेकर के आपको बोलना ही है, उसको आपको रुकना नहीं है। मे भी हो सकता है आप थोड़ा सा फ्लो में अलग रहें, लेकिन सब लोग ग्रुप डिस्कशन में आपके कम्युनिकेशन को चेक करते हैं। आप ग्रुप डिस्कशन में कम्युनिकेशन बोलिए जरूर, आप बोलिए जरूर। लास्ट क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशंस, सो दैट इज द स्पेसिफिक आंसर एज पर ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म्स आई एम रेडी टू जॉइन बिकॉज यू आर न्यू, यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। आप ऑर्गेनाइजेशन जो भी देगी वो ऐसा नहीं है कि आपको बल्कि लोग डर जाते हैं, अरे ऑर्गेनाइजेशन तो यार हो सकता है हमको इतनी ही पैसा दे, इतनी ही पैसा दे, कुछ पैसा दे। नो सर,
डोंट वरी, ऑर्गेनाइजेशन के अपने सर्टेन रूल होते हैं, सर्टेन पॉलिसी होती है। आपको जो पॉलिसी होगा उसको ही ऑफर करेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता उस पॉलिसी से कम ऑफर करेगा, कभी भी हो ही नहीं सकता सर। अपने दिमाग से ये मिथ्या निकाल दीजिए। यदि ये 4-5 चीज़ें आप तैयारी करते हैं, आई एम 100% कॉन्फिडेंट यू विल क्रैक दैट इंटरव्यू एंड वेरी सून यू विल पार्ट ऑफ दैट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड डेफिनेटली दिस थिंग विल हेल्प यू माय टिप्स फॉर योर कमिंग इंटरव्यू। यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए, सो डैट कि मैं अगला वीडियो आपको फिर दे सकूं कुछ अलग टिप्स के साथ जो आपको आपके कैरियर में मदद करेगा। सत श्री अकाल वंस अगेन एंड